बिहार के बगहा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें वहां एक उफनाती नदी में कार फंस गई। हाथों लोगों के हाथ पांव फूल गए जब थोड़ी ही देर में कार पूरी तरह से डूब गई। इसके बाद उसमें सवार लोग कार की छत पर चढ़ गए। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर तक तो लोग कार की छत पर खड़े रहे, लेकिन बाद में वो लोग जान बचाने के लिए नदी में कूदते और तैर कर निकलने की कोशिश करते दिखे। तो ये तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से पानी बरसने की वजह से ये स्थिति हुई। एक कार के ऊपर पहले काफी देर तक ये लोग अपनी जान बचाने के लिए खड़े रहे, लेकिन जब ऐसा लगा कि अब ये कार भी बहुत देर तक पानी का बहाव झेल नहीं पाएगी, तो ऐसे में ये लोग कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गए कि आखिरकार क्या तैर कर वो दूसरे रास्ते पहुंच सकते। लेकिन पानी का बहाव जरा आप देखिए कितनी तेज ये बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए, ऐसा ये बहाव जिसमें ये कुछ लोग जो है वो तस्वीरों में आपको देखिए गाड़ी के ऊपर फंसे नजर आए। बहुत देर तक इन्होंने इंतजार किया, धीरे धीरे इनकी गाड़ी भी डूबने की कगार में आ गई, जिसके बाद फैसला ये लिया इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कि कूदते हैं और तैरकर इस नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। तो बिहार के बगहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है। कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और इसी की वजह से हालात कुछ ऐसे बने हैं कि पानी का बहाव जरा आप देखिए कितनी तेज यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। एक गाड़ी यहां पर बीच में फंस गई, जिसके बाद लोग जो हैं पहले तो गाड़ी के ऊपर ही खड़े इंतजार करते रहे कि पानी का बहाव कम हो तो वहां से निकल पाए, लेकिन पानी का बहाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग ऊपर गाड़ी में चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, ये तस्वीरें हम बिहार के बगहा से देख रहे हैं, जहां पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगाई क्योंकि गाड़ी भी डूबने वाली थी। शायद चंद्रमोहन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जो है वो इस पानी के तेज बहाव में कूदते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए बगहा का ये बांसगांव इलाका है जहां पर हरहा नदी में तेज उफान है और इसी दौरान ग्रामीण सड़कों के जरिए ये बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज धार में बह गया है। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो बोलेरो गाड़ी में लोग सवार थे वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर उसके छत पर खड़े हैं और बाद में इनको रेस्क्यू कर बाहर लाया गया। तो जिस तरह से गंडक नदी में लगातार उफान है और जलस्तर बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार पानी बढ़ने लगा है और ऐसे में कई ऐसे आसपास के गांव हैं जहां पर तेज बहाव से पानी निकल रहा है। इसी दौरान ये हरहा नदी में भी पानी बढ़ा है और तेज उफान से एक जगह से दूसरी जगह पानी निकल रहा है, तभी यह बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस दौरान गांव के लोगों ने इस बोलेरो को ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि पार करते समय तेज नदी की धार में यह बोलेरो बह गया और जो अंदर बैठे मौजूद लोग थे वो भी पानी के अंदर तक कुछ दूर तक चले गए गाड़ी में बैठे बैठे। बाद में इन लोगों ने किसी तरह से बाहर निकला और ऊपर जाकर खड़े रहे, जिसके बाद गांव के आसपास के लोग इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाले हैं। तो जिस तरह से लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और उसके बाद गंडक बराज में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इससे खास तौर पर मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज के जो जिले हैं, जो जिला है ये पूरी तरीके से जो निचला इलाका है यह प्रभावित होने लगा है और कई ऐसे गांव हैं जहां लोग अपना घर भी छोड़कर बाहर जाने लगे हैं। और उसी का यह एक तस्वीर है बगहा के हरहा नदी के किनारे का, जहां पर बोलेरो गाड़ी क्रॉस कर रहा था और उसी दौरान यह पानी में बह गया। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बिहार के बगहा की तस्वीर, जहां पर आप देखिए पानी का बहाव इतना तेज, गाड़ी के ऊपर ये लोग खड़े होकर अपनी जान बचाने की कोशिश काफी देर तक करते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस बहाव के साथ ये गाड़ी भी बह सकती है और पानी का स्तर भी जो है वो बढ़ रहा है और गाड़ी भी इसमें डूब सकती है, तो ऐसे में दूसरा विकल्प इनके सामने यही था कि अपनी जान को जोखिम में डाला जाए और पानी में कूदकर तैर कर अपनी जान बचाने की कोशिश की जाए। चंद्रमोहन, क्या किसी तरीके का अलर्ट नहीं दिया गया लोगों को कि इतने स्थिति ऐसी हो सकती है, पानी नदियां उफान पर हैं, आप इस रास्ते से ना जाएं? तो चंद्रमोहन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीर जरा आप देखिए, बगहा की तस्वीर बिहार की, जहां पर भारी बारिश के बाद
नदियां उफान पर हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो हैं वो फंसे हुए नजर आए। हालांकि बाद में जो आसपास के लोग थे उन्होंने किसी तरह इन लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन आप समझिए पानी का बहाव इतना तेज, और ऐसे में अगर इन तक वक्त पर मदद नहीं पहुंचती तो आज ये जिंदा नहीं होते। लेकिन तो जो स्थिति है वो आप देखिए, पहले तो गाड़ी से उतरकर इन्होंने सोचा कि गाड़ी के ऊपर ही खड़े हो जाएं ताकि अपने आप को बचाया जा सके, लेकिन पानी का बहाव तो एक तो तेज था ही, जिससे डर ये था कि कहीं गाड़ी भी इसकी चपेट में ना आ जाए, और दूसरा खतरा ये कि पानी का स्तर जो है वो भी बढ़ रहा था। गाड़ी धीरे धीरे ऐसा देखने लग गई कि जैसे डूब रही हो। तो अब पूरी गाड़ी डूबने से पहले इन लोगों ने सोचा कि चलो अब पानी में कूद कर अपनी जान बचाई जाए, तैर कर अपनी जान बचाई जाए। वक्त रहते पर गाँव के लोग भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने उनकी मदद की और इन लोगों को रेस्क्यू किया। तो बिहार के बगहा से ये हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ये उफनती नदी आप देख रहे हैं। एक कार पहले वहां पर फंस जाती है, पहले कोशिश होती है कि कार को वहां से निकाला जाए, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती है। उसके बाद पानी का स्तर बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आता है। लोग जो अंदर गाड़ी में सवार थे, चारों तरफ उनके पानी और बीच में फंसी गाड़ी, विकल्प कुछ नहीं था, और ऐसे में गाड़ी के ऊपर ही खड़े रहना इन्होंने मुनासिब समझा। लेकिन पानी का बहाव जरा आप देखिए, कितनी तेज ये बहाव, ऐसे में ये गाड़ी बह सकती थी, ये खतरा भी था। लेकिन गनीमत रही कि गाड़ी वहीं पर फंसी रही। लोग गाड़ी के ऊपर खड़े नजर आए, काफी देर तक इंतजार किया कि पानी का बहाव अगर कम हो और पानी का स्तर अगर थोड़ा कम होता है तो वो वहां से गाड़ी निकाल पाए या खुद को बचा पाए, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनती नजर नहीं आई। ऐसे में धीरे धीरे गाड़ी भी पानी में डूबती हुई नजर आने लगी, और जब ये खतरा ज्यादा बढ़ गया कि अब थोड़ी ही देर में पूरी गाड़ी डूब जाएगी, तो लोगों ने यही मुनासिब समझा कि इस पानी के तेज बहाव में कूदा जाए और तैर कर अपनी जान बचाने की एक आखिरी कोशिश की जाए। ये तस्वीर जरा उस वक्त की देखिए। देखिए, यही एक रास्ता था जिस रास्ते से ये गाड़ी गुजर रही थी, जहां पर लोग भी आपको कुछ खड़े नजर आ रहे हैं। यहीं जब पानी का बहाव तेज हुआ तो संतुलन गाड़ी का बिगड़ा और उसके बाद गाड़ी वहां जाकर फंस गई। उसके बाद गाड़ी में सवार लोग कोशिश करने लग गए कि कैसे वो बाहर निकले। तो सबसे पहले गाड़ी का दरवाजा खोलकर उन्होंने गाड़ी के ऊपर चढ़ना मुनासिब समझा। पहले वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, फिर मदद के लिए कहते रहे कि कोई मदद उन तक पहुंच जाए, लेकिन जब तक गांव वाले कुछ मदद कर पाते तब तक गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी डूबी सी नजर आने लग गई, और ऐसे में लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई। हालांकि लोग भी वहां पर आसपास मौजूद थे, उन्होंने भी मदद की, जिसकी वजह से इन सबकी जान बच पाई। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या किसी तरीके का अलर्ट नहीं दिया गया था कि इस रास्ते से जाना अभी सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, देखिए लगातार गंडक नदी में पानी बढ़ने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है और लगातार जो को सचेत भी कर रहा है। वहीं जो बगहा इलाका है, बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज जिले में पूरी तरह से अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि लोगों को जो निकला है वहां से बाहर, जो बगहा इलाका है, जो पर लेकिन अगर चंद्रमोहन, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये देखिए, अब ये वीडियो सामने आया है जो इस बात को भी चिता रहा है कि अगर ऐसे मौसम में, इस तरीके की स्थिति में आप निकलने की सोचते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है, इससे आभास आप कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये दरअसल एक रास्ता जहां पर लोग भी देखिए खड़े हैं, अभी भी लोग खड़े हैं वहां पर, जो कि सुरक्षित नहीं है। पानी का बहाव इतनी तेज है कि हो सकता है ये बहाव लोगों को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इसी का नतीजा कुछ ऐसा रहा कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, उसने कोशिश की कि ये रास्ता वो पार कर ले। पानी का बहाव तो था ही, लेकिन ये था कि हो सकता है गाड़ी आगे निकल जाए, लेकिन तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और उसके बाद गाड़ी जाकर फंस गई, और काफी जद्दोजहद के बाद इन लोगों की जान बच पाई है। गनीमत ये रही कि इन लोगों की जान बच गई। चंद्रमोहन, बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार गंडक नदी उफान पर है, इससे इस इलाके के लोगों का, खास तौर पर बगहा, बेतिया और मोतिहारी के साथ साथ गोपालगंज जिले में अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि जो कोसी जो बाढ़ से अभी तक अलर्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि 4 लाख
4,000 क्यूसेक पानी 9 बजे के करीब स्टार्ट हुआ है। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर खतरा और मंडरा रहा है और सबसे जैसे ही पानी लगातार बढ़ रहा था गंडक नदी में, उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो लोगों को अलर्ट करने के लिए जो स्पेशल टीम लगाई गई है, लोगों को खबर जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाई जाने की कोशिश की जा रही है। और जो अगर ये बोलेरो जिस तरह से डूबते हुए नजर आ रहा है, अगर ड्राइवर शायद मान गया होता, ग्रामीणों ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन ये रुका नहीं और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर सामने आई है जिसमें बोलेरो हरहा नदी में सीधे तौर पर बहते हुए नजर आ रहा है। और जो बोलेरो में लोग मौजूद थे ये जान बचाकर किसी तरह से इसके छत के ऊपर गए, वरना नजारा कुछ और हो सकता था यहाँ पर। तो जो ये इलाके हैं और जिस तरह से नेपाल में बारिश हो रही है लगातार, उससे गंडक नदी उफान पर है और जो गंडक नदी से सटे हुए जो 3 जिले हैं उनको सीधे तौर पर अलर्ट पे रखा गया है और जो वरीय अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में जो लगातार बारिश हो रही है उससे गंडक नदी का उफान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और वाल्मीकि नगर बराज से अभी सुबह 9 बजे का आंकड़ा है कि 4,04,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, तो आगे के जिलों में खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में तो ये अन्य जिले हैं गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, इन जगहों पर अलर्ट किया गया है और जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं इनको बाहर खाली कर आने का निर्देश भी दिया जा रहा है। लोगों को एहतियात के तौर पर चेतावनी भी दी जा रही है। और अभी गोपालगंज की एक तस्वीर सामने आई है जहां लोग निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो अपने गांव को खाली कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। तो इसी का यह नतीजा है जो ये हरहा नदी है, बगहा इलाके में बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोशिश कर रहा था और उसी दौरान ये पानी में बहा है। हालांकि अभी तक जान माल की नुकसान नहीं हुई क्योंकि लोग जो भी बोलेरो में सवार थे वो ऊंचे ऊपर चढ़ गए और यही वजह है कि जलस्तर सिर्फ बोलेरो का जो ऊपरी भाग था वहां तक पहुंच रहा था। यही वजह है कि जो बोलेरो में सवार लोग थे उनकी जान बच पाई है। चंद्रमोहन, हम अभी भी लोगों को देख रहे थे उस वक्त कि उस रास्ते पर जो रास्ता अब खतरनाक हो गया क्योंकि पानी का बहाव वहां पर बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ लोग अभी भी वहां पर खड़े हैं और ऐसे वक्त पर बहुत सारे ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जो अपनी मोटरसाइकिल लेकर या अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजरते हैं। क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई टीम वहां पर मुस्तैद की गई? क्योंकि एक हादसा हमने अभी अपने आंखों के सामने देखा। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो भी आसपास के गांव है बगहा इलाके का, क्योंकि गंडक नदी का जो वाल्मीकि बैराज है वो बिल्कुल करीब में है और ऐसे में जब पानी उधर से डिस्चार्ज होता है तो सबसे पहले आसपास के लोगों का नुकसान होता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कल रात से लोगों को इत्तला किया जा रहा था कि आसपास गाँव के लोग हैं वो ऊंचे स्थानों और ऐसे में जो ये छोटा रोड है यहाँ पर तो किसी प्रशासन की और न ही पुलिस की तैनाती थी क्योंकि ये गांव का छोटा सड़क है जिसके जरिए एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं और धीरे धीरे पानी का बहाव बहते बहते ये जो हरहा नदी है यहाँ पर तेज बहाव शुरू हो गया। हालांकि जब बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह सफर करने की कोशिश कर रहा तो ग्रामीण लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन चालक मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था और प्रशासन की कोई टीम वहां पर मौजूद नहीं थी जो जोर जबरदस्ती इसको रोक सके, जगह से दूसरी जगह जाने पर मना कर सके। और शायद यही वजह है कि इस तरह का नतीजा सामने आया जब ग्रामीण सड़कों पर गुजर रहा बोलेरो गाड़ी सीधे तौर पर पानी के अंदर चला गया। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि जो बोलेरो में लोग सवार थे वो किसी तरह से ऊपर बढ़कर अपनी जान बचाए और बाद में ग्रामीण लोगों की मदद से फिर इनको बाहर लाया गया। तो अभी बोलेरो गाड़ी वैसे ही की वैसे पड़ी हुई है और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ते जा रहा है गंडक नदी में। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब ये बोलेरो गाड़ी का बाहर आना भी काफी मुश्किल है और जिस तरह से तेज धार पानी का होते जा रहा है इस बहाव में हो सकता है कि बोलेरो गाड़ी और आगे चला जाए और बाद में इनको जोड़ना काफी मुश्किल हो जाए। चंद्रमोहन, जरा ये भी बताइए ये घटना घटी कैसे और कितनी देर तक ये लोग वहां पर ऐसे ही फंसे रहे? देखिए, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है नेपाल में और सीधे नेपाल से जो पहाड़ी पानी निकलता है वो सीधे गंडक बराज होते हुए जो गंडक नदी के किनारे बसे हुए जिले हैं उनको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और अभी जो अलर्ट आया है गंडक बराज की ओर से जो वहाँ के इंजीनियर मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 4,04,000 क्यूसेक पानी अभी सुबह 9 बजे
डिस्चार्ज हुआ है जो आगे जाकर तबाही मचा सकता है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश भी हो रही है, जिसमें गोपालगंज के कुछ हिस्से हैं, मुजफ्फरपुर के कुछ हिस्से हैं और साथ ही मोतिहारी बेतिया के कुछ हिस्से हैं जहां पर लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। कुछ देर के लिए पानी रुकता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। यह और खतरा पैदा कर सकता है और यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे पानी बढ़ते जाएगा आगे जिले में, खास तौर पर जो गोपालगंज है, गोपालगंज का जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ इलाका है, निचला इलाका है, जो छपरा का कुछ इलाका है, साथ ही मोतिहारी और बेतिया का इलाका है, यहाँ पर पानी बढ़ सकता है और लोगों के लिए परेशानी पैदा हो सकता है। ऐसे में कल शाम से ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों को यह अलर्ट किया जा रहा है कि वो बाहर निकले, ऊंचे स्थानों पर जाएं, ताकि इस बाढ़ से बचा जा सके, जान माल का नुकसान ज्यादा ना हो सके। ऐसे में लोगों को बाहर लाने की कोशिश भी की जा रही है और उसी दौरान यह बगहा में बोलेरो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पार करने की कोशिश कर रहा था और तभी यह पानी में बह गया। फिलहाल चंद्रमोहन, जरा ये भी बताइए कि कब तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है, क्योंकि ये एक रास्ता है जिससे लोग इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो जाहिर तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको दिक्कतें भी हो रही होंगी। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों की परेशानियां कल से ही बढ़ने लगी है। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है गंडक बराज में और जो वाल्मीकि नगर बराज है वहां पर पानी बढ़ रहा है। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर कई गांवों में पानी आ गया है, जहां के लोग अपनी जान बचाकर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि ये जो ग्रामीण सड़क है इस पर लगभग 3 फीट के करीब पानी बह रहा है। ऐसे में जो गांव में लोग फंसे हैं वो गांव के अंदर में हैं, जो बाहर आ चुके हैं वो बाहर में फंसे हैं, गांव के अंदर नहीं जा सकते। और नेपाल में लगातार बारिश हो रही है जो लोगों को परेशानी में डाल रहा है और ऐसी ही बारिश होती रही तो कल शाम में खबरें आई थी वाल्मीकि नगर बैराज से कि 3,70,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जो रात में 3,84,000 के करीब हो गया और आज सुबह 9 बजे 4,04,000 क्यूसेक हो गया। तो ये राइजिंग पोजीशन में है, बढ़ रहा है लगातार और नेपाल में लगातार बारिश भी हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से बारिश होती रही और पानी लगातार जो राइजिंग पोजीशन में है, पानी का डिस्चार्ज होना वो लगातार अगर बढ़ते क्रम में रहा तो आने वाले दिनों में जो ये 4 जिले हैं इन पर सबसे अधिक खतरा है, जिसमें जो बगहा इलाका है यहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं साथ में जो बेतिया का कुछ इलाका है जो गंडक नदी से सटा हुआ है वहाँ पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा और कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर पानी घुस चुका है। और वहीं साथ में जो मोतिहारी जिला है उसके कई जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी होने लगी है। गोपालगंज के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा है। तो लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है और नेपाल में बारिश भी लगातार हो रही है जो लोगों को परेशानी में डाल सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये जो बारिश लगातार शुरू हुई है इससे किस तरह की खतरा पैदा हो गया है। और अब जो प्रशासन की टीम है, जो जिला प्रशासन है, वो लगातार लोगों को यह बताने की कोशिश भी कर रहा है कि जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो बाहर आ जाएं, वरना पानी जिस तरह से बढ़ रहा है इससे और लोगों को परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरें जरा किस तरीके के हालात उस वक्त बन गए थे जब इस सड़क से गुजरने की कोशिश इस गाड़ी ने की, उसके बाद संतुलन बिगड़ा और पानी में जाकर ये कार फंस गई। लोग जो अंदर बैठे थे उन्होंने पहले गाड़ी के छत पर चढ़ने की कोशिश की और उसके बाद अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का स्तर जो है वो बढ़ता गया, जिसके बाद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उधर मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर